हेलो प्यारे बच्चों, क्लास 10th बोर्ड प्रिपरेशन के लिए पार्ट 4 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। तो ऐसी कितनी आपके पास टर्म्स होंगी जिन सबको सम करने के बाद आपको 636 वैल्यू मिल जाती है। जस्टिफाई द डबल आंसर। अगर 2 आंसर्स आएंगे तो हमें उनको जस्टिफाई भी करना है। तो देखिएगा, ये एपी का क्वेश्चन है जिसको आपको सबसे पहले हमें ये एपी लिख देता हूं 9, 17 एंड 25। आगे हमने एपी को यहां पर ले लिया है। तो फर्स्ट इसको हम A1, A2 एंड A3 ये वैल्यूज हमें यहां पर क्लियर हैं। तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस भी हमें मिल जाता है विच इज D इज इक्वल टू A2 माइनस A1। A2 का वैल्यू अगर हम नोटिस करेंगे तो 17 माइनस 9, कॉमन डिफरेंस इज हियर 8। अब देखिएगा यहाँ पे सम गिवन था हमें, तो सम के लिए फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। एसएन सम ऑफ एन टर्म्स का क्या होता है, एन डिवाइड बाय 2 इन द ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मतलब हमें सम एन टर्म्स का क्लियर है विच इज 636। एन हमें फाइंड आउट करना है। 2 मल्टीप्लाई बाय ए ही आपका ये A1 ही आपका ए होगा, राइट। तो ए मतलब फर्स्ट टर्म को हम ए से भी डिनोट कराते हैं। एन तो हमें फाइंड आउट करना था और कॉमन डिफरेंस हमने अभी लिया था विच इज 8। अब हमें ये कैलकुलेशन को सॉल्व करना है। इस कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए ये इसको देखते हैं। 636 इज इक्वल टू एन डिवाइड बाय 2 इन द ब्रैकेट 18 प्लस 8n माइनस 8। तो 636 इज इक्वल टू n डिवाइड बाय 2 इन द ब्रैकेट 18 माइनस 8 इज 10। तो मैं 8n प्लस 10 लिख देता हूं। अब देखिए ये 2 है, 2 को आप इधर मत लेकर जाइएगा क्योंकि उससे कैलकुलेशन आपकी जो है बड़ी हो जाती है। अब ये कैलकुलेशन को कम करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां से और यहां से 2 कॉमन लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2, और रिमेनिंग पार्ट हमारे पास क्या होगा 4n प्लस 5। तो इससे ये कैंसिल आउट होगा। 636 इज इक्वल टू एन की एंट्री करा देते हैं 4n स्क्वायर प्लस 5n। तो देखिए इस 636 को आप इधर मूव कराएंगे 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू यहां पर हमारे पास 0 रह जाता है। नाउ हमें यहां पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में हम क्या करते हैं कि हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो माइनस बी मैं अगर इसको कंपेयर कराऊंगा बच्चों तो ये हमारे पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी से कंपेयर कराते हैं। यहाँ x तो नहीं है तो मैं an स्क्वायर प्लस bn प्लस सी से कंपेयर करा दूंगा इसको। तो a का वैल्यू मुझे यहाँ क्या मिलेगा 4, b का वैल्यू मुझे मिलता है 5 एंड c का वैल्यू मुझे मिलता है माइनस 636, राइट। तो n इज इक्वल टू हम यहां पर लेंगे माइनस b, तो 5 है यहां पर b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर अगेन, तो मैं ये 5 रेज टू द पावर 2 कर देता हूं माइनस 4 इंटू ए इंटू माइनस 636 डिवाइड बाय 2a। तो 2 मल्टीप्लाई बाय a का वैल्यू है यहां से 4 इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस माइनस रूट 25 माइनस माइनस इज प्लस, आपको 4 इंटू 4 16 से इसकी मल्टीप्लाई कराइए तो 10176 ये आपका इसका मल्टीप्लाई करके 16 का इसमें आपको मिल जाएगा, राइट। डिवाइड बाय 2 इंटू 4 इज 16, तो सॉरी 2 इंटू 4 इज 8 इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस माइनस रूट, इनको प्लस करा देते हैं, ये 10201 डिवाइड बाय 8। अब देखिएगा 10201 का हमें रूट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमें ये लॉन्ग डिवीजन मेथड को ध्यान में रखते हुए इसको करना है। थोड़ा क्विक आंसर आता है इससे। 8th स्टैंडर्ड का पार्ट था आपका। तो ये 111 इसको आपने
प्लस कर लेना होता है, इसको माइनस कर लेना होता है, ये 1 आपका यहाँ पर नोटेड होता है। 0 2 तो 2 के टेबल में तो नहीं होगा, तो ये मैंने 0 0 0 0 और अगेन 2 2 0, इस 0 1 को मैं नोट कर लूंगा, 1 1 1, राइट। तो मुझे मिल गया वैल्यू इसका इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस 101 डिवाइड बाय 8। तो देखा बच्चों आपने कि कितना क्विक आप जो है रूट की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर आपको ये वाला पार्ट ध्यान था तो। इज इक्वल टू एक बार मेरे को अब की बार 101 का पॉजिटिव वैल्यू में रखना है, एक बार 101 को नेगेटिव टर्म में आपको यूज कराना है। मतलब मैं फर्स्ट केस में ले लेता हूं पॉजिटिव वाला केस, तो -5 प्लस 101 डिवाइड बाय 8 इज इक्वल टू, ये मेरे पास आएगा 101 माइनस 5 इज, इसको हमारा मिल जाएगा 96 डिवाइड बाय 8, तो ये मेरे वैल्यू मिल गया 12, मतलब 12th टर्म मेरे पास आ जाएगा। लेकिन देखिए कैलकुलेशन जब हम ये करते हैं और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली भी अगर हम देखें तो ये हमें कह रहा है कि डबल आंसर को जस्टिफाई करो, तो ठीक है। और कैलकुलेशन में भी हमारे पास क्या आया था, यहाँ पर प्लस माइनस आया था, तो हमने प्लस तो यूज किया है, अब हम माइनस का भी यहां पर इसको क्लियर करके दिखाएंगे कि क्या आंसर हो सकता है। तो जब नेगेटिव वैल्यू लेंगे तो हमारे पास, अब इस बार हम पॉजिटिव को स्किप कर देते हैं, तो व्हेन वी यूज्ड नेगेटिव 101, तो अब हमारे पास क्या आया वैल्यू n का, -5 माइनस 101 डिवाइड बाय 8, तो इसको हमने लिया इज इक्वल टू -106। टर्म्स कभी भी आपकी नेगेटिव नहीं हो सकती है, तो आप क्या कहते हैं कि n कैन नॉट बी नेगेटिव, सो वी डिस्कार्ड इट। सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल्ड एट Q। सबसे पहले आप इस ट्राइंगल को जनरेट कर लें और जो आपका 90 डिग्री पर रिप्रेजेंट कर रहा है उसको आप एंगल Q से डिनोट करा दें। गिवन क्या है हमारे पास, PR प्लस QR, तो आप कोई भी वर्टेक्स को आप P और R दे दीजिएगा। मैंने जैसे यहाँ पर P और R नेमिंग यहाँ पे इसको कर दिया है। जो गिवन पार्ट है PR प्लस QR वो हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं। PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। अब बच्चों PR, अगर मैं कहता हूं कि PR हमारा क्या हो सकता है, ये हो सकता है 25 माइनस QR, हम बोल सकते हैं इसको। मैंने इस QR को इधर हमने मूव करा दिया, ट्रांसपोज करा दिया है। और क्या गिवन है हमारे पास कि PQ क्या है, आपका 5 सेंटीमीटर है, तो हमने लिखा है PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। देखिए बच्चों, आपको ट्राइंगल जहां पर गिवन है, आप इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो इन ट्राइंगल PQR यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हम ये ऐसा कुछ कर लेते हैं, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। आई बिलीव आपको ये तो कितना क्लियर हुआ कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। तो हम कह सकते हैं इसमें PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, मीनिंग दैट कि हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होता है, आपके बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के सम के इक्वल हुआ करता है। तो PR की वैल्यू हम यहां से हमने जस्टिफाई की थी 25 माइनस QR, सो दैट मैं यहां पे नोट कर लेता हूं, इसको PR को रिप्लेस करा देता हूं 25 माइनस QR से, पावर में 2 हम रखेंगे, इज इक्वल टू PQ की वैल्यू मुझे गिवन थी बच्चों, विच इज 5 सेंटीमीटर। तो मैं इस PQ को भी किससे रिप्लेस करा दूंगा, 5 से रिप्लेस करा दूंगा, प्लस QR स्क्वायर। नाउ A माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हम यहां पर अप्लाई करेंगे 25 माइनस QR स्क्वायर के लिए, तो ये मेरे पास हो जाएगा 625 प्लस QR स्क्वायर माइनस 2AB, तो 2 इंटू 25 50 QR माइनस 50 QR इज इक्वल टू 25 प्लस QR स्क्वायर। तो ये बच्चों हमारे पास आ जाता है। अब आप क्या करेंगे, जो QR स्क्वायर है और QR है उसको आप एक साइड में सेट करा लीजिए। तो देखिएगा मैं यहाँ पर इस 25 को एक्चुअली इधर ट्रांसपोज कराऊंगा, दैट्स वाई अभी मैं 25 नहीं लिख रहा हूँ।
क्यू आर स्क्वायर, जो ये वाले पार्ट हैं ये दोनों के दोनों क्यू आर स्क्वायर और 50 क्यू आर, इन दोनों टर्म को आपको इधर ट्रांसपोज कराना है। तो माइनस क्यू आर स्क्वायर प्लस 50 क्यू आर, तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाता है। अभी बचे हुए यहाँ पे जो नंबर्स हैं वो क्या है हमारे पास, कांस्टेंट वैल्यूज 625 माइनस 25, मतलब आपको क्या मिलता है यहाँ पर 600 इज इक्वल टू 50 क्यू आर। क्यू आर इज इक्वल टू 600 डिवाइड बाय 50, तो क्यू आर का वैल्यू आपको क्या मिल जाएगा 12। हमें क्यू आर का वैल्यू यहाँ पर मिल जाता है। अगर क्यू आर का वैल्यू हमें फाइंड आउट हो चुका है तो आप पी आर को भी इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि हमने पी आर को क्या लिया था 25 माइनस क्यू आर। दैट्स वाई यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं, पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर की वैल्यू हमने 12 फाइंड आउट की है अभी, तो ये मुझे दे देता है 13 पी आर। ध्यान दीजिए बच्चों कि आपने क्या किया था, आपके पास जो ट्राइंगल यहाँ पर जनरेटेड था वो था कुछ इस तरह से, P और ये राइट एंगल, ये आपके पास R, सो दैट पी आर का वैल्यू आपके पास मिल रहा है आपको 13, क्यू आर दिस इज 12 और पी क्यू आपको गिवन था विच इज 5 सेंटीमीटर। तो ये मैंने यहाँ पर 5 यहाँ पर नोट कर लिया है। देखिए आपको साइन पी, कोस पी और टेन पी फाइंड आउट करना था, राइट। देखिएगा साइन पी, कोस पी एंड टेन पी, हमने इसी चीज के लिए इसके इन तीनों साइड्स को यहाँ पर कंफर्म कर लिया, जिसमें एक हमें यहाँ पर गिवन था और बाकी जो गिवन पार्ट था जिसमें हमारे पास सम थे दो साइड्स का, उनके बेसिस से ये वैल्यूज को फाइंड आउट किया है। तो हम क्या करेंगे, हमें साइन पी फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है साइन पी। नोटिस कीजिए कि साइन पी आपका क्या होता है। अगर आपको क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप हमेशा इसको रफ में ऐसे लिखेंगे पी बी पी एंड एच एच बी। मतलब आपको ये याद रखने के लिए क्या होता है, पंडित, बद्री, प्रसाद और आप यहां पर बोलते हैं हर हर भोले। तो यहाँ पे P अपॉन एच, B अपॉन एच और P अपॉन बी, ये जो आपके पास फर्स्ट वाला पार्ट होता है P अपॉन एच, ये साइन के लिए है, B अपॉन एच दिस वन इज फॉर कोस एंड दिस वन इज फॉर टेन, राइट। तो साइन कोस टेन, इसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, आप नोटिस कीजिएगा कि परपेंडिकुलर आपके लिए क्या हो जाएगा, जो हमारे पास साइन पी दिस वन एंगल, आप नोटिस कीजिएगा जो पी है ये एंगल, इसके जस्ट जो सामने साइड होगी उसको आप परपेंडिकुलर बोलते हैं। 90 डिग्री के सामने वाला आपका हाइपोटेनियस हुआ करता है और जो रिमेनिंग है उसको हम बेस बोला करते हैं। सो दैट यहां पे आपके पास क्या होना चाहिए, P अपॉन एच के बेसिस पर आप यहां पर लिखेंगे P क्यू आर, मैं इसको ले लेता हूं क्यू आर डिवाइड बाय पी आर। तो यहाँ क्यू आर का वैल्यू है 12 एंड पी आर का वैल्यू हो जाता है 13। सिमिलरली अब आप कोस पी के लिए फाइंड आउट करेंगे वैल्यू को, कोस पी इज, तो कोस पी आपके लिए क्या हो जाएगा, पी क्यू डिवाइड बाय पी आर। यहां से आप फाइंड आउट कर सकते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनियस से, तो इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाय 13 एंड 10 पी क्या होगा आपका, क्यू आर डिवाइड बाय पी क्यू, यह हो जाता है आपका 12, क्यू आर इज 12 राइट, पी क्यू इज 5। ये आपके पास नेक्स्ट ये कंप्लीट क्वेश्चन हो जाता है। देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पे प्रूव करने के लिए बोल रहा है साइन ए प्लस कोस ए डिवाइड बाय साइन ए माइनस कोस ए प्लस साइन ए माइनस कोस ए अपॉन साइन ए प्लस कोस ए इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर ए। ऑल्दो आपको जो है ये जो प्रूव करना है राइट हैंड साइड पे, इस पे मेनली आपको फोकस रखना होता है। तो देखते हैं हमारे पास, सबसे पहले मैं राइट हैंड साइड को यहाँ पर नोट डाउन कर लेता हूँ, साइन ए प्लस कोस ए डिवाइड बाय साइन ए माइनस कोस ए प्लस साइन ए माइनस कोस ए डिवाइड बाय साइन ए प्लस कोस ए। तो बच्चों हम क्या करेंगे, यहां पर आपके जो डिनोमिनेटर है उनको सेम कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा टास्क यही होगा,
तो डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए क्या किया जाएगा, तो मैंने फिर से यही लिखा है साइन ए प्लस कोस ए अपॉन साइन ए माइनस कोस ए। सिमिलरली मैं यहां पर भी ये जो हमारे पास है साइन ए माइनस कोस ए अपॉन साइन ए प्लस कोस ए लिख लेता हूं। तो मैं क्या करूंगा, डेनोमिनेटर को सेम करना चाहूंगा। सेम करने के लिए क्या होगा कि इस वाले डेनोमिनेटर में मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, मतलब साइन ए प्लस कोस ए से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मैंने यहां पर कर दिया साइन ए प्लस कोस ए। अगर आपने डेनोमिनेटर में किया है तो उसी पार्ट के न्यूमरेटर में भी आपको क्या करना होगा, सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करना होता है, क्योंकि आपको इसको बैलेंस रखना है, दैट्स वाई। सिमिलरली यहां पे मेरे को इसको सेम करने के लिए मेरे पास साइन ए प्लस कोस ए तो है, बट मेरे पास यहां पर ये वैल्यू नहीं है, तो मैं इस वाले केस में साइन ए माइनस कोस ए से मल्टीप्लाई करने वाला हूं। अगेन मैं इसके न्यूमरेटर पार्ट में यही पार्ट लूंगा ना, साइन ए माइनस कोस ए, जैसा कि अभी बताया मैंने आपको। तो हमने क्या किया है, ये डिनोमिनेटर वाले पार्ट को हमने सेम कर लिया। नाउ नोटिस कीजिए कि साइन ए माइनस कोस ए, साइन ए प्लस कोस ए, इसको मैं यहां पर वन टाइम नोट कर लेता हूं, साइन ए माइनस कोस ए इंटू साइन ए प्लस कोस ए। ये वाला पार्ट आप देखिए ऊपर, साइन ए प्लस कोस ए, तो आप क्या करेंगे इसमें, यहां पर हम ले लेते हैं साइन ए प्लस कोस ए, और क्योंकि सेम वैल्यू 2 टाइम्स है तो मैं पावर 2 में लिख सकता हूं। सिमिलरली यहां पे सेम वैल्यू है साइन ए माइनस कोस ए, साइन ए माइनस कोस ए, तो मैं सेम वैल्यू को लिखकर पावर में 2 लिख लेता हूं। और यहां पे अब मैं क्या करूंगा, फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा। कहां पर, मैं कह रहा हूं कि इस वाले पार्ट में मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा ए प्लस बी रेज टू द पावर 2 का। तो क्या मुझे मिलेगा, ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर, मीनिंग दैट कोस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कोस ए। ये मैंने पूरे को ये यहां पर नोट कर दिया है। सेम एज मैं यहां पे a माइनस बी पावर 2 का फॉर्मूला अप्लाई करा दूंगा। तो यहां पे क्या होगा मेरे पास, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए कोस ए। मैं लिख लेता हूं माइनस 2 साइन ए कोस ए। इस वाले पार्ट को मैंने ये नोट कर दिया। अभी यहां पे आप देखिएगा, अगर मैं इसको a माइनस बी और a प्लस बी से रिलेट करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए। तो मैंने यहां पे नोट कर दिया साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए क्या होगा, यहां पर साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए का वैल्यू जो होगा फॉर दिस वन, इसको हम 1 से रिलेट करते हैं। ये आपको क्लियर होगा कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है, 1। सेम एज यहां पे भी मैं देख पा रहा हूं साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, इसको भी मैं क्या लिख दूंगा, 1 लिख दूंगा यहां पर। और 2 साइन ए कोस ए यहां पॉजिटिव में है और यहां पर वो नेगेटिव में है, तो इन दोनों को अगर मैं नोटिस करता हूं तो ये मेरे क्या हो जाते हैं, ये मेरे हो जाते हैं कैंसिल, मीनिंग कि मैं यहां पर 1 प्लस 1 लिख सकता हूं। और डिवाइड में, क्योंकि देखिएगा नोटिस अगर आप कर रहे होंगे तो आपको कोस में लेना था वैल्यू, ये 2 अपॉन 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर है। तो देखिएगा यहां पे मैं क्या करूंगा, इस साइन स्क्वायर ए को चेंज कर दूंगा। साइन स्क्वायर ए को किससे चेंज किया जाएगा, साइन स्क्वायर ए को चेंज किया जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए से, है ना, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, तो साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। सिमिलरली अगर मैं कोस स्क्वायर ए बोलूंगा तो कोस स्क्वायर ए क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। बट यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, साइन, यहाँ पर कोस स्क्वायर ए चाहिए, तो मैं साइन स्क्वायर ए को यहाँ से जो है हटाकर ये वाला लिखना प्रेफर करूंगा। तो मैंने माइनस कोस स्क्वायर ए कर दिया है यहाँ पर, और 1 प्लस 1 को मैं 2 लिख दूंगा डिवाइड बाय 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर ए। इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रूव दैट इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल intersecting the other two sides in distinct points, then the other two sides are divided in the same ratio। तो बच्चों आपको बीपीटी थ्योरम को यहां पर प्रूव करना है। जो बच्चे जानते हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है, और ट्राई कीजिए इसको। मैं आपको समझाता हूं कि आप इसको कैसे कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, फिर से एक ट्राइंगल जनरेट कर लेना है।
जो भी फिगर है, फिगर मैंने आपको बताया था लास्ट अपने पार्ट्स में कि फिगर को जरूर ध्यान रखेंगे, वो फिगर आपको बनाकर आनी चाहिए। रफ फिगर भी बनाएंगे और उस पर भी हम थोड़ा सा फोकस किया करेंगे। तो देखिए ए बी सी मैंने यहां पर दे दिया और मैंने इसको कर दिया यहां पर डी एंड ई। नोटिस कीजिए फिर से क्या कहा था उसने, प्रूव दैट इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल। तो मैंने क्या किया है, डीई को बीई के पैरेलल यहां पर कर दिया, सॉरी डीई को बीसी के पैरेलल कर दिया है। तो मैं यहां पे ऐसे कर देता हूं, डीई इज पैरेलल टू बीसी। ये पार्ट मेरा क्या हो गया, एक तरह से बच्चों गिवन पार्ट में आ जाता है। आफ्टर दैट आपसे क्या कहा उसने कि intersecting the other two sides in distinct points then the other two sides are divided in the same ratio। मतलब आपको जो प्रूव करना है वो क्या प्रूव करना है कि AD डिवाइड बाय DB इज इक्वल टू AE डिवाइड बाय EC। इस पे हमें वर्क करना है। अगर इस पर वर्क करना है बच्चों तब आप क्या करें, मैं अब देखिएगा ये जो आपको करना है वर्क, ये रफ फिगर आपको जनरेट करनी है। तो हम रफ फिगर बना लेते हैं। एक रफ फिगर हमने बनाई है यहाँ पर ADE ए डी ई। अगेन देखिएगा मैं यहां पे इसी से रिलेट करता हुआ एक और फिगर बना देता हूं विच इज ए बी एंड सी। तो नोटिस कीजिए कि इन दोनों ट्राइंगल में आपके पास कॉमन वैल्यू कुछ है क्या, बिल्कुल मुझे ये एंगल जो दिख रहा है वो कॉमन है। अगर आप नोटिस करेंगे तो ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल है। कैसे पॉसिबल है, तो ये दोनों के दोनों आपके कोरस्पॉन्डिंग एंगल कहलाए जाते हैं। सिमिलरली ये भी हो सकता है, ऑल्दो हमें 2 की नीड थी बट हमने 3 यहां पर बता दिए हैं। तो हम यहां पर लेंगे, दोनों ट्राइंगल के अंदर एंट्री करते हैं इन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल ABC। तो आपको क्या मिलेगा, एंगल DAE इज इक्वल टू एंगल BAC। रीजन आप दे दीजिएगा कॉमन। अभी आपके पास क्या मिलेगा, एंगल ADE इक्वल एंगल ABC, राइट। इसको हम कहते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। सिमिलरली हम इसको भी, इधर वाले एंगल को भी बोलेंगे ना AED, एंगल AED इज इक्वल टू एंगल ACB। रीजन हमारे पास सेम है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। अगर ये 3 एंगल्स आपने इन दोनों ट्राइंगल के इक्वल कह चुके हैं तो ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। एंगल हमारे सेम होने पर क्या होते हैं, ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं। ट्राइंगल ADE इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। तो हम यहां पर क्या कहेंगे, बाय एंगल सिमिलरिटी। अब दोनों ट्राइंगल आपके पास सिमिलर हो चुके हैं, तो हम यहाँ पे जो इनकी साइड्स होंगी उनको हम क्या बोल देंगे, ये हमारी क्या हो जाती हैं, ये दोनों की दोनों, और AE AC ये हमारी क्या हो जाती हैं, प्रोपोर्शनल कहलाई जा सकती हैं। तो हमने कह दिया कि AD डिवाइड बाई AB इज इक्वल टू AE डिवाइड बाई AC। ये हम कर देते हैं, AD डिवाइड बाई AB इज इक्वल टू AE अपॉन में AC। अब आपको इनका क्या कर देना है, रेसिप्रोकल कर देना है। देखिए मैं अब कहां तक पहुंच चुका हूं, AD डिवाइड बाई AB इज इक्वल टू AE अपॉन में AC। तो अब मैं क्या करना चाहता हूं, इनका रेसिप्रोकल। तो AB अपॉन AD इज इक्वल टू AC अपॉन AE के इक्वल होगा। बोथ साइड का हमने क्या किया है, रेसिप्रोकल किया है। अब यहां पे मैं क्या करूंगा, 1 से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा बोथ साइड में। दोनों ही साइड में करना होता है बच्चों जो भी आप टास्क करेंगे, क्योंकि अदरवाइज वो बैलेंस नहीं हो सकता है। तो AE -1। अभी आप क्या कहते हैं कि AD, अगर मैं यहाँ पे AD का एलसीएम लेता हूं तो मुझे मिलेगा AB माइनस AD। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे एलसीएम ले लेता हूं AE को तो मुझे यहाँ मिलता है AC माइनस AE। तो AB में से जब आपने AD को सब्ट्रैक्ट किया होगा, मतलब
ए बी में से ए डी को कैंसिल किया होगा इस पूरे पार्ट में से, तो आपको क्या मिलेगा, ओनली इतना पार्ट मिलेगा। तो इसको हम क्या कह देंगे, डी बी। तो मैंने ए बी माइनस ए डी को बोल दिया है डी बी अपॉन ए डी में एज इट इज रखता हूं। सिमिलरली ए सी में से ए को कैंसिल करके आ देखते हैं। तो ए सी में से ए ई को जब मैंने कैंसिल कर दिया तो मुझे रिमेनिंग पार्ट में क्या मिला, ई सी। तो मैंने यहां पर भी इसको रिप्लेस करा दिया है ई सी से, अपॉन में ए ई। अब अगेन मैं इसका फिर से रेसिप्रोकल कर देता हूं। तो रेसिप्रोकल करने पर क्या हो जाएगा, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन में ई सी। दैट्स इट, यही आपको जो है प्रूव करना था। लास्ट में आप स्टेटमेंट दे दीजिए जो आपको वहां पर गिवन था हेंस प्रूव के साथ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ ट्राइंगल डी ई डब्ल्यू ए बी इज पैरेलल टू ई डब्ल्यू। सबसे पहले मैं इसी पार्ट को देखता हूं कि डी ई डब्ल्यू, मैं यहाँ पे डी ई डब्ल्यू को ही यहाँ पर बना लेता हूं। डी ई डब्ल्यू, दिस वन, डी ई डब्ल्यू। ए बी इज पैरेलल टू ई डब्ल्यू, दैट्स वाई यहां पे हम कर लेंगे ए बी ए बी। नाउ इफ ए डी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, तो ए बी हमारे पास है, सॉरी ए डी हमारे पास है, ए डी इज 4 सेंटीमीटर, दिस वन। एंड डी ई इज इक्वल टू 12, डी ई इज दिस वन 12, ओके। डी डब्ल्यू इज इक्वल टू 24, दिस वन कंप्लीट 24। सो आपको क्या फाइंड आउट करना है, वैल्यू ऑफ डी बी, दिस वन, ये आपको फाइंड आउट करनी है। देखिए सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि अगर आपको डी क्लियर है विच इज 12 एंड ए डी ऑल्सो क्लियर है कि विच इज 4, तो क्या आप ए नहीं फाइंड आउट कर सकते हो। दिस इज सिंपल पार्ट कि आप यहां पर कह देंगे कि ए ई आपका क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 12 माइनस 4, राइट। डी ई माइनस ए डी इज इक्वल टू 12 माइनस 4 विच इज 8 सेंटीमीटर। अब ये वाला पार्ट आपको फाइंड आउट करना है। अगर मैं इसको एज्यूम कर लेता हूं x, तो हमने यहां पर कहा लेट बी डी इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। तो बच्चों बी डब्ल्यू क्या होगा, ऑब्वियसली 24 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए x को, तो यहां पे आपको मिल जाएगा 24 माइनस x, ये आपके पास 8 आया था। तो बी डब्ल्यू क्या हो जाएगा, 24 माइनस x सेंटीमीटर। नाउ इन ट्राइंगल डी डब्ल्यू, ये इसमें डी डब्ल्यू में हमें एक चीज पता है, क्या पता है कि इन ट्राइंगल डी ई डब्ल्यू में जो ए बी है वो किसके पैरेलल है, ई डब्ल्यू के। तो मैंने यहां पे लिखा है कि ए बी इज पैरेलल टू ई डब्ल्यू। तो मैं क्या कह सकता हूं, मैं कह सकता हूं कि ए डी अपॉन ए ई इज इक्वल टू बी डी डिवाइड बाय बी डब्ल्यू। अभी बीपीटी थ्योरम आपने देखी होगी कि उसमें हमारे पास यही होता है। तो चलिए लिख लेते हैं कि ए डी अपॉन ए ई इज इक्वल टू बी डी डिवाइड बाय बी डब्ल्यू। हमने यही बोला था अभी, राइट, सही है। आगे चलते हैं कि हमारे पास ए डी की वैल्यू इज 4, ए डी इज 4 एंड ए ई इज 8, बी डी इज हमने x और इसको हमने बी डब्ल्यू को 24 माइनस एक्स, यहां से ऐसे हमने इसको सेट कर दिया। अभी आपको इसमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से पहले इसको सिंप्लीफाई करना जरूरी है। कर तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डायरेक्ट कर सकते हो और उससे रिजल्ट भी आएगा, लेकिन हम इसको लेंथी नहीं करेंगे, कैलकुलेशंस को इजी करेंगे। 24 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2, इधर जब आपका ट्रांसपोज होगा तो वो क्या करेगा, 2x। 24 इज इक्वल टू 2x प्लस एक्स, माइनस इधर आपके पास आता है और 2x प्लस एक्स क्या हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 24। तो अभी आपको क्या मिल गया, x का वैल्यू मिल गया। x का वैल्यू क्या मिला है आपको, 24 डिवाइड बाई 3 विच इज 8, मतलब x इज इक्वल टू 8। आपको x नहीं, आपको बताना है वैल्यू ऑफ dB कि यस, वैल्यू ऑफ dB इज 8 सेंटीमीटर। देयरफॉर वैल्यू ऑफ dB इज 8 सेंटीमीटर। तो ये आपका सॉल्व हो जाता है बच्चों।